Sen bu soğuk duvarlar ardında beyhude durmazsın. Sofya. Lucas öldü. Onun tüm kuvveti ve gücü artık benim. Benim. Hiçbir şey. Sadece yasımı tutuyorum. Bana asker gönderir. Ama ordunun başına geçmezsin. Tinçi gibi. Negatif. Ses etmezsin. Ben kendimi üstün görmem, Volkan. Ama sen de kendini benden üstün gör. Rora, askerler. Osman dışarıda elini kolunu sallayarak ezerken sen burada kendini tutmazsın. Sen benden ne saklarsın ki silah? Bir de kendini benden üstün görüp ayağa kalkmazsın. Senin derdin nedir Sofya? Hoş geldin Volkan. Ortalıkta gözükmezsin. Sizin aksinize bizim ölülere saygımız var. Lucas ölünce onunla ilgilendim. Altınlarını sana vereceğim. Elbette vereceğiz. Tüm dediklerin ancak benimdir. Osmanlı sizden aldığı kareleri size geri verdim. Nerede altınlarım? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे मोहतरम नाजरीन को एक और नई वीडियो में खुशामदीद। अब इस कहानी की तारीफ की जाए या इसकी समीक्षा की जाए यह समझना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि कहानी को बहुत धीमी गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि सिर्फ लड़ाइयों और जंगों पर आधारित कहानी दर्शकों के लिए उबाऊ हो सकती है, इसलिए इसमें कुछ फर्जी कहानियों, इमोशनल सीन और सनसनीखेज मोड़ जोड़े जाते हैं ताकि दर्शकों की दिलचस्पी बनी रहे। अब एक अहम खबर यह है कि कहानी में बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। कुछ गद्दारों को माफ किया जाएगा, जबकि कुछ दुश्मनों का अंत कर दिया जाएगा। आने वाले हफ्तों में कई अहम किरदार कहानी से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह नए किरदारों की एंट्री होगी। एक नया तुर्क सरदार इस कहानी में शामिल हो चुका है। यह देखने वाली बात होगी कि वह समर्थन करेगा या विरोध में आएगा। इसके अलावा कई अहम घटनाएं होने वाली हैं। मुख्य किरदारों की तलाश, गद्दारों की माफी और नए दुश्मनों का आगमन। अगर बात करें मुख्य घटनाओं की तो बहुत जल्द कुछ दुश्मनों का खात्मा देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ गद्दारों को रणनीतिक कारणों से माफ कर दिया जाएगा। कहानी अब अपने अंतिम चरण में दाखिल हो रही है और मुख्य किरदार अब अपनी खोई हुई ताकत को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तुर्क कबीलों को दुश्मनों के कब्जे से आजाद कराया गया है। एक खतरनाक दुश्मन भारी सोना इकट्ठा करके अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। कुछ सरदार दुश्मन का साथ देंगे, लेकिन उनकी वफादारी अधिक समय तक नहीं टिकेगी। अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। कुछ दुश्मनों की हार निश्चित है, जबकि कुछ किरदारों को बचाने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। गद्दारों को अपने किए का एहसास होगा और कुछ दुश्मनों का सफाया कर दिया जाएगा। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्य किरदार अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा और आने वाले खतरों का सामना कैसे करेगा। पुराने महत्वपूर्ण किरदारों की वापसी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से दर्शकों की रुचि कम होती जा रही थी।
इन किरदारों की वापसी से न केवल कहानी में रोमांच बढ़ेगा, बल्कि इसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। सोफिया ने बाला खातून को कैद में तकलीफ देने का सिलसिला अभी भी जारी रखा हुआ है। सोफिया हर तरीके से बाला खातून को अजियत से दो चार कर रही थी। बाला खातून के जहन से वह बात नहीं निकल रही कि उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। बाला खातून यह जानना चाहती है कि कौन हलीमा है, वह कहाँ है और सोफिया ने उसे कहाँ छुपा रखा है। दूसरी तरफ हलीमा ने वह बातें सुन ली थीं जो सोफिया कैद में बाला खातून से कर रही थी। हलीमा खातून सोफिया की बातें सुनने के बाद चुप नहीं रहेगी, बल्कि वह सोफिया से इस बात पर सवाल उठा देगी कि आखिर उसकी असलियत क्या है, क्यों सालों तक उसकी शिनाख्त को छुपाया गया। बाला खातून को यकीन हो चुका है कि उसकी बेटी हलीमा खातून अब भी जिंदा है। इसलिए बाला खातून ने कैद से निकलने के बाद अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, बाला खातून अपनी मदद आप करके कैद खाने से निकलकर सोफिया के पीछे चली गई। बाला खातून किसी न किसी तरीके से सोफिया से यह बात उगलवाना चाहती थी कि आखिर हलीमा खातून अभी कहाँ है, क्योंकि बाला खातून ने जिस तरह सालों से तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वह यह जानती है कि उसी आजमाइश से उसकी बेटी हलीमा भी गुजरी है। दूसरी तरफ हलीमा खातून ने उस्मान बे को यह खबर कर दी कि बाला खातून अब भी जिंदा है और उसे आके सार किले में रखा गया है। सोफिया ने अपने मंसूबे में तब्दीली के बाद बाला खातून को आके सार से निकालकर एक खुफिया तरबियत गाह में ले गई थी। हलीमा खातून सोफिया की उस खुफिया तरबियत गाह के बारे में भी जानती थी, इसलिए हलीमा खातून उस्मान बे को सोफिया के खुफिया ठिकाने की खबर कर देगी। उस्मान बे बाला खातून को बचाने के लिए सोफिया के पीछे चले जाएंगे। उधर हलीमा खातून भी सोफिया के पास जाकर यह सवाल उठा देगी कि आखिर उसकी असल शिनाख्त क्या है। दूसरी तरफ उस्मान बे और बाला खातून सोफिया के पीछे पहुंच जाएंगे। सोफिया को जब अपनी मौत करीब से दिखाई देगी तो वह हलीमा खातून की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। बाला खातून उस्मान बे को यह बताएगी कि उनकी बेटी हलीमा खातून अभी जिंदा है। जिस लड़की को सोफिया अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी, वह असली हलीमा नहीं होगी। जी हां दोस्तों, उस नकाबपोश लड़की को सोफिया वहां मार देगी। बाला खातून को किसी भी सूरत यह यकीन नहीं होगा कि सोफिया इस तरह उनकी बेटी को मार देगी, क्योंकि जिस तरह सोफिया ने बाला खातून और उस्मान बे के खानदान को अजियत से दो चार करने के लिए हलीमा खातून को सालों तक जिंदा रखा था और साथ ही हलीमा खातून के मजहब और नाम को पूरी तरह तब्दील कर दिया था, अभी जब बेगम खातून ने बाला खातून को आग में डाल दिया तो सोफिया ने वहां बाला खातून को बचा लिया था, क्योंकि सोफिया किसी भी सूरत बाला खातून को आसान मौत नहीं मारना चाहती थी। साथ ही साथ बाला खातून को बचाने का मकसद सोफिया का उसे उस रात से वाकिफ कराना था जो सालों से छुपा रखा गया था। इसके साथ ही सोफिया का मकसद बाला खातून के जरिए उस्मान बे, तुर्कों और बेगम खातून के दरमियान एक बड़ा तनाजा खड़ा करना था। अभी एक तरफ उस्मान बे बाला खातून को बचा लेंगे, दूसरी तरफ उस्मान बे हलीमा खातून की असलियत के बारे में भी जान जाएंगे। बाला खातून को बचाने के बाद उस्मान बे का पहला निशाना मंगोल कमांडर लगान से पहले इल्बाएं और बेगम खातून का खात्मा होगा। गद्दारों के खात्मे के बाद उस्मान बे मंगोल कमांडर लगान को मौत के घाट उतार देंगे। जी हां दोस्तों, आने वाली किस्त में हम देख सकेंगे कि ईलबाएं और बेगम खातून की मौत हो जाएगी। दोनों की मौत एक साथ देखने को मिलेगी। सोफिया के खात्मे का वक्त अब करीब आ चुका है। मंगोल कमांडर लगान की मौत के बाद इन जमीनों पर मंगोल कमांडर अमीर चबान और उसका बेटा अमीर तैमूर आएंगे। जी हां दोस्तों, अभी मंगोलों के अजाब का उस्मान बे को और मजीद सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सोफिया ने पहले ही बाजंत शहनशाह को यह खबर भेज दी है कि इन जमीनों पर एक खतरनाक बाजंती कमांडर को भेजा जाए। आने वाले वक्त में बुरसा के तकफूर के तौर पर एक नया खतरनाक बाजंती कमांडर इन जमीनों पर आने वाला है। यकीनन उस कमांडर के आने से उस्मान बे के खतरे में और इजाफा होगा। एक तरफ मंगोल उस्मान बे के लिए इस जमीन पर मुश्किलात बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ बाजंती कमांडर अपने मुख्तलिफ जत्थों के तहत उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने के लिए हमले करेगा। एक खुशखबरी यह होगी कि बाला खातून और हलीमा खातून के वापस आने के साथ मंगोल कमांडर उलगान तौबा करके कलमा पढ़ेगा और उस्मान बे की सफ में शामिल होगा। सोफिया के खात्मे का वक्त भी करीब आ चुका है। सोफिया की मौत बाला खातून और हलीमा खातून के हाथों देखने को मिलेगी।
सोफिया ने जिस तरह सालों से उस्मान बे और उनके खानदान को तकलीफें दी थीं, उसका अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी अपडेट्स समय पर मिलती रहें। Sen bu soğuk duvarlar ardında beyhude durmazsın. Sofya. Lucas öldü. Onun tüm kuvveti ve gücü artık benim. Benim. Hiçbir şey. Sadece yasımı tutuyorum. Bana asker gönderir. Ama ordunun başına geçmezsin. Tilki gibi. Negatif. Ses etmezsin. Ben kendimi üstün görmem, Volkan. Ama sen de kendini benden üstün gör. Rura, askerler. Osman dışarıda elini kolunu sallayarak ezerken sen burada kendini tutmazsın. Sen benden ne saklarsın ki silah? Bir de kendini benden üstün görüp ayağa kalkmazsın. Senin derdin nedir Sofya? Hoş geldin Volkan. Ortalıkta gözükmezsin. Sizin aksinize bizim ölülere saygımız var. Lucas ölünce onunla evlendim. Altınlarını sana vereceğim. Elbette vereceksin. Tüm dediklerin ancak benimdir. Osmanlı sizden aldığı kareleri size geri verdim. Nerede altınlarım? Sen bu soğuk duvarlar ardında beyhude durmazsın. Sofya. Lucas öldü. Onun tüm kuvveti ve gücü artık benim. Benim. Hiçbir şey. Sadece yasımı tutuyorum. Bana asker gönderir. Ama ordunun başına geçmezsin. Tilki gibi. Negatif. Ses etmezsin. Ben kendimi üstün görmem, Volkan. Ama sen de kendini benden üstün gör. Rura, askerler.
ha. Osman dışarıda elini kolunu sallayarak ezerken sen burada kendini tutmazsın. Sen benden ne saklarsın ki Sıla? Bir de kendini benden üstün görüp ayağa kalkmazsın. Senin derdin nedir Sofya? Hoş geldin Oğulgan. Ortalıkta gözükmezsin. Sizin aksinize bizim ölülere saygımız var. Lucas ölünce onunla evlendim. Altınlarını sana vereceğim. Elbette vereceksin. Mümkün dediklerin ancak benimdir. Osmanlı sizden aldığı kareleri size geri verdim. Nerede altınlarım?